पिछले वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझी कि मार्केट रैंडम नहीं चलती। इंस्टीट्यूशन अपने बड़े ऑर्डर फिल करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस डेलिबरेटली हंट करते हैं और उसी हंटिंग ग्राउंड को हम कहते हैं लिक्विडिटी, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं वो उसी पर बिल्ड होता है। आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर की। ये पूरी एसएमसी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। बिना इसके ना ऑर्डर ब्लॉक समझ में आएगा, ना एफवीजी समझ में आएगा, ना एंट्री लेना तो भूल ही जाओ, राइट। तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक वीडियो आपका चार्ट देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल के रख देगा। पहले मैं आपको एक गलती समझाता हूँ जो ऑलमोस्ट हर बिगनर ट्रेडर और करता है, और ऑनेस्टली जो लोग सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी करते हैं। सोचो एक सिचुएशन कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एक के बाद एक हायर हाइज बन रहे हैं और आप एक्साइटेड हो, सोच रहे हो कि ये बुलिश मोमेंटम है, मैं बाय कर लेता हूँ। फिर मार्केट थोड़ी नीचे आता है, आप फिर भी बाय करते हो। क्यों? आपको लगता है ये पुल बैक है, और फिर मार्केट और नीचे गिर जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्या रिजल्ट होता है? लॉस। अब समझते हैं ये क्यों हुआ। क्योंकि आपने मार्केट की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ प्राइस के पीछे अपना डायरेक्शन देखा और ऊपर जा रही थी तो आपको लगा बुलिश है। लेकिन डायरेक्शन और स्ट्रक्चर दोनों में फ़र्क है, और यही फ़र्क हम आज समझने वाले हैं। मार्केट सिर्फ 3 चीज़ें कर सकती है, बस 3 चीज़ें, और आप अगर ये 3 चीज़ समझ लें तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सॉर्टेड है। आइए चार्ट पे एक एक करके ये तीनों चीज़ें देखते हैं कि क्या है। पहली चीज़ है बुलिश मूव या फिर अप ट्रेंड। इसमें मार्केट क्या कर सकता है? इसमें प्राइस एक लोअर पॉइंट से ऊपर तरफ जाती है हायर पॉइंट पे, देन एक रिट्रेसमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं हायर लो, देन अगेन प्राइस जो नया मूव क्रिएट करती है, और ये मूव क्रिएट करते टाइम पिछला जो हाई था मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। इस नए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हायर हाई, राइट। देन अगेन मार्केट रिट्रेस करती है, एक नया लो बनाती है। ये लो ध्यान रखें कि हमेशा पुराने लो से ऊपर रहेगा। देन अगेन मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगी और एक नया हाई बनाएगी जो कि पुराने हाई से ऊपर होगा। अगर ये स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं बुलिश मूव या अप ट्रेंड। सेकेंड चीज़ जो कि है डाउन ट्रेंड या बियरिश मूव, इसको देखते हैं। जब भी प्राइस एक हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ आती है, एक लो फॉर्मेशन होता है, देन रिट्रेसमेंट आता है जो कि एक हाई फॉर्म करता है, देन अगेन एक लोअर लो की तरफ मार्केट जाती है जो कि पिछले लो से नीचे होता है प्राइस में। इस नए लो को हम बोलते हैं लोअर लो, देन अगेन रिट्रेस करके लोअर हाई, एंड ये सीरीज कंटिन्यू करती है। अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है तो इसको हम बोलते हैं बियरिश मूव या डाउन ट्रेंड। अब तीसरी चीज़ समझते हैं हम, जो कि है साइडवेज मार्केट, राइट। तीसरी चीज़ होती है साइडवेज मार्केट, जिसमें कि मार्केट कुछ इस तरीके से एक रेंज के अंदर मूव कर रही होती है विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ ईदर साइड। मतलब किसी भी एक साइड का ब्रेकडाउन नहीं आता, ये मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करती रहती है। इसमें हमारा यूजुअली प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस एरिया या एक सपोर्ट एरिया, या जिसको और बोल सकते हैं एक डिमांड एरिया और एक सप्लाई एरिया के बीच में मूव करती रह जाती है, जिसमें किसी एक साइड बायर्स या सेलर्स कोई भी डोमिनेटिंग नहीं होता है। इस समय एक फाइट चल रही होती है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ हमारे चार्ट पे, जो कि रिसेंटली फॉर्म हुआ था, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मैं साइडवेज मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ है 1 जुलाई का चार्ट, जहाँ पर मार्केट ओपन होते साथ ही एक बुलिश मूव दिखाती है, प्राइस रिट्रेस करता है, देन अगेन एक हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, देन अगेन एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमको क्लियर है कि ये मार्केट बुलिश था। कैसे? ये हायर हाई क्रिएट हुआ एंड देन एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, देन अगेन एक हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, देन अगेन एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बुलिश मूव या फिर अप ट्रेंड, राइट। ये फॉलो करने के बाद मार्केट एक हायर हाई और एक हायर लो के बीच में ही
अपना सारा टाइम स्पेंड कर देती है कुछ इस तरीके से। इसको आप देख सकते हैं कि किसी एक साइड का ब्रेकडाउन, क्लियर एक ब्रेकडाउन हमको नहीं मिल पा रहा है, जो कि हमको जाके एक लास्ट 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकडाउन मिलता है। सो बाकी पूरे टाइम ये जो मार्केट एक सप्लाई जोन एक डिमांड जोन के बीच में या फिर एक हायर हाई और एक हायर लो के बीच में फंसी रही थी, इसी एरिया को बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। सो अब एक चीज़ और समझना ज़रूरी है जो बहुत कम लोग बताते हैं, और यही चीज़ ना समझने की वजह से लोग गलत स्विंग पॉइंट्स पिक करते हैं और पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक इंटरनल स्ट्रक्चर। सो आइए चार्ट पे दिखाता हूँ क्या। ये जो बड़े स्विंग पॉइंट्स हैं जो क्लियरली दिखते हैं चार्ट पे, ये एक्सटर्नल हाइज और एक्सटर्नल लोज हैं। ये वो लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट ने एक्चुअल डायरेक्शन चेंज किया होता है, ये स्ट्रॉन्ग बाउंस किया होता है। इन्हीं को हम स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। एक बार मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, सो ये स्ट्रक्चर जो कि मैंने मार्क किया हुआ है एज हायर हाइज एंड हायर लोज, अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हमारे मेन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और इसके बीच में जो आप ये अंदर छोटे छोटे मूव्स देख पा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम मार्क करें सो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर हाई, देन इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर लो, सिमिलरली यहाँ पर हाई एंड लो, राइट। ये बेसिकली मार्केट के नॉर्मल ब्रीदिंग का हिस्सा है। इन स्ट्रक्चर को मैपिंग के लिए यूज़ करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। रूल याद रख लो, जिस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम के मेजर स्विंग्स कंसीडर करो। अगर तुम 15 मिनट के चार्ट पे हो तो 15 मिनट के बड़े स्विंग पॉइंट्स, अंदर के छोटे मूव को स्ट्रक्चर मान लोगे तो चार्ट काफ़ी नॉइजी हो जाएगा। सो अब आते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रहा है या नहीं। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस अपने लास्ट सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज करती है। बुलिश ट्रेंड में ये आप अपने लास्ट सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल लो को तोड़ के नीचे क्लोज करती है एक बियरिश ट्रेंड में। आइए चार्ट पे दिखाता हूँ। सो यहाँ देखो, प्राइस एक एक्सटर्नल हाई बनाया, देन मार्केट यहाँ से नीचे आई, एक हायर लो बनाया और फिर वापस ऊपर गई, और जब प्राइस ने एक्सटर्नल हाई को तोड़ के ऊपर कैंडल क्लोज किया तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिनोट करेंगे। इसी को बोलते हैं BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर ये आगे का मूव हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने पुराना अपना हाई ब्रेक किया, देन अगेन अपना मूवमेंट कंटिन्यू किया, इसको हम अगेन बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ दिखता है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है। अगर डाउन ट्रेंड में देखें सो मार्केट अपर प्राइस पॉइंट से एक लोअर प्राइस पॉइंट पे आता है, एक लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, देन अगेन एक रिट्रेसमेंट आता है, लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है, देन अगेन प्राइस नीचे ब्रेक कर देता है हमारे प्रीवियस लो को। एंड जो पॉइंट पे ये लो ब्रेक हो रहा है एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि है सेलिंग साइड का। सेम देखें यहाँ पर, दिस इज अगेन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें इस बात का कंफर्मेशन दे रहा है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर या प्राइस ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है वो इस समय मार्केट या स्मार्ट मनी उसी डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, अभी हमारा ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ विक का तो टूट जाना BOS नहीं होता, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। किसी भी लोअर लो इन डाउन ट्रेंड या हायर हाई इन अप ट्रेंड, किसी भी ट्रेंड में अगर एक कैंडल का जो है विक अगर पुराने हाई को टेस्ट करके या तोड़ के ऊपर से वापस अंदर आके क्लोज होता है, इसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा तभी होगा जब एक कैंडल हमें क्लोज मिलेगा हमारे लास्ट स्विंग के ऊपर इन अप ट्रेंड,
एंड हमारे लास्ट स्विंग लो के नीचे इन डाउन ट्रेंड। सो एक लाइव निफ्टी के एग्जांपल से हम देखते हैं। ये सेम डे 1 जुलाई का मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जैसे कि अपन ने देखा कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए चल रहा है। इसका मतलब प्राइस है अप ट्रेंड में। इसी अप ट्रेंड में जब हमारा लास्ट हाई मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, इस एग्जैक्ट पॉइंट को हम बोलते हैं हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो मैंने अभी एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बताई कि यहाँ पे अगर विक ने उस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग अगर नीचे दिया है तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी है जब एक मार्केट पूरा कैंडल क्लोज करके प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करे, जो कि ये बिग ग्रीन कैंडल ने किया है, राइट। सो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। सो अब आते हैं CHOCH या चेंज ऑफ कैरेक्टर पर, और यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब प्राइस जो ट्रेंड फॉलो कर रही थी उसके अगेंस्ट मूव करता है। ये पहला सिग्नल है हमारे ट्रेंड बदलने का। आइए चार्ट पे समझते हैं। यहाँ देखो, प्राइस एक हायर पॉइंट से नीचे की तरफ मूव कर रही थी, देन अगेन रिट्रेसमेंट, लोअर हाई फॉर्मेशन, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोअर लो का फॉर्मेशन, देन अगेन रिट्रेसमेंट, लोअर हाई का फॉर्मेशन, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो का फॉर्मेशन। एक क्लियर डाउन ट्रेंड में मार्केट है जो कि लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म करती हुई आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ कुछ हुआ है जिससे हम प्राइस को बदलते हुए देख सकते हैं। इस समय मैं बात कर रहा हूँ मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, जो कि मेन स्ट्रक्चर है हमारा। बट यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एट दिस पॉइंट मार्केट ने अपने पुराने लोअर हाई को ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्मेशन किया है, राइट। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड का हिस्सा नहीं है। डाउन ट्रेंड हमारा तभी माना जाता है कि जब लोअर हाइज हमारे पिछले लोअर हाई को ब्रीच ना करें। लेकिन इस केस में पुराना लोअर हाई ब्रीच होके एक नया हाई फॉर्म हुआ है, राइट। एट दिस पॉइंट इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस एग्जैक्ट मूवमेंट को हम बोलेंगे कि हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। सो कैरेक्टर से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर मार्केट जो है बियरिश था, राइट। इस स्टेज में जो है मार्केट बियरिश था, देन यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, बियरिश कैरेक्टर का चेंज हमको देखने मिला। यहाँ पर हमारा एक नया फॉर्मेशन हुआ है जो कि है हाई, हायर हाई। कंफर्म करने के लिए हमारे पास हायर लो, देन अगेन एक हायर हाई। सो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो था बियरिश, देन मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बुलिश हो गया। इसी एग्जैक्ट सिनेरियो को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग प्रेशर था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है और स्मार्ट मनी अपना डायरेक्शन, बिहेवियर बदल रही है। यही पहला हिंट है रिवर्सल का। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ समझना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर एक अलर्ट है, एंट्री सिग्नल नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर एक अलर्ट है, एंट्री सिग्नल नहीं। बहुत सारे ट्रेडर्स चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते ही बाय या सेल में एंट्री कर लेते हैं और फिर मार्केट वापस जाती है, स्टॉप लॉस हिट होता है और वो सोचते हैं कि एसएमसी गलत है, एसएमसी काम नहीं करता। लेकिन गलती एसएमसी में नहीं, गलती प्री मैच्योर एंट्री में है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम अभी भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम ऑब्जर्व करते हैं, हम कंफर्म होने का वेट करते हैं। कंफर्मेशन क्या होगा वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बस ये पक्की तरीके से समझ के रखो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका वॉच मोड अलग, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी वॉच मोड, एंट्री नहीं। सो अब एक और चीज़ जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता है कि वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है।
सो एक रूल याद रखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड तब होता है जब प्राइस उस स्विंग को तोड़ती है जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से बना था। आई रिपीट कि वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब प्राइस उस स्विंग को तोड़ती है जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से बना था। इंटरनल स्ट्रक्चर के टूट जाने पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मत समझो। आइए चार्ट पे दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो यहाँ देखो, ये एक बियरिश ट्रेंड था। यहाँ मार्केट हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ आते हुए रिट्रेसमेंट लेके एक बियरिश स्ट्रक्चर में मूव कर रही थी। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एट दिस पॉइंट ये हमारा जो मैंने मार्क कर रखी है एक्सटर्नल स्विंग्स हैं, राइट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिसको देख के हम हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर BOS डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे ये रेड लाइन से मैंने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है। सिमिलरली ये रेड लाइन भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिनोट करती है। बट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के पहले एक इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक हुआ है अप साइड में, राइट। बट क्या आप इस हाई को कंसीडर करोगे? नहीं। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह काउंट होता है, राइट। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर में स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होंगे उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कंसीडर कर सकते। अगर इसको किया तो आपका चार्ट क्लटर हो जाएगा, आपका मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाएगा और आप एंट्री लेने में मिस्टेक कर दोगे, जिसकी वजह से फाइनली अल्टीमेटली आपको लॉस देखना पड़ेगा। सो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा इस चार्ट पे? अगर हम इस चार्ट पे देखें तो ये हमारा स्विंग लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का स्विंग ये था। देन मार्केट जो है लोअर हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक नया हायर हाई फॉर्म करती है। सो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ब्रेक पे याद रखें कैंडल क्लोज होना चाहिए और स्विंग एक्सटर्नल होना चाहिए। उसी के ब्रेक पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर होगा, ना कि यहाँ, ना ही यहाँ और ना ही यहाँ। ये दोनों जो है ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम मेन कैरेक्टर चेंज के लिए नहीं कंसीडर करेंगे। सो ये हमारा एक वैलिडिटी चेक था चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। ये एक रूल आपके 80% फॉल्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कॉल्स ख़त्म कर सकता है, सीरियसली। सो अब ये सब चीज़ें जितनी भी हमने सीखी एक निफ्टी के रियल चार्ट पे देखते हैं कि ये एक्चुअल में चार्ट पे कैसे दिखती हैं। आइए दिखाता हूँ। सो ये हमारा 23 जून और 24 जून का चार्ट है। यहाँ देखो मार्केट एक हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ स्विंग बनाते हुए आ रही है। इस स्विंग को हम बोल सकते हैं दिस इज लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो, देन अगेन लोअर हाई एंड वन मोर लोअर लो, राइट। अब इस एग्जैक्ट पॉइंट पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से मार्केट ने लोअर हाई फॉर्म करने की जगह यहाँ पर लोअर हाई फॉर्म करने की जगह मार्केट ने हमारा लोअर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई का फॉर्मेशन किया है। सो इस हिसाब से हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि है सेलिंग साइड का। देन यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये लोअर हाई वो लोअर हाई है जिसकी वजह से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, राइट। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हम इसी हाई को कंसीडर करने वाले हैं। इस हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस ने क्लोज किया एट दिस पॉइंट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली, अगर मैं ये मेजर स्विंग स्ट्रक्चर को अभी के लिए आपको हटाऊं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं कि जैसे हमने ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से मार्क किया डायरेक्टली यहाँ पर, राइट। देन हम यहाँ पर गए, इसके बीच में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर एक इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक होके यहाँ पर प्राइस गया। सो
एट दिस पॉइंट अगर आपको करेक्ट नॉलेज नहीं है स्ट्रक्चर मैपिंग की, तो आप इस पॉइंट को ही कंसिडर कर लोगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि एक इनवैलिड मूव होगा। एट दिस पॉइंट प्राइस क्या कर सकता था कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता, देन रिजेक्ट होके वापस आपके नीचे चला जाता और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। चलो आज जो सीखा उसको एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। पहली बात, मार्केट 3 ही चीज़ें कर सकता है, बुलिश स्ट्रक्चर, बियर स्ट्रक्चर या साइडवेज। पहले ये आइडेंटिफाई करो। दूसरी बात, एक्सटर्नल और इंटरनल स्विंग्स में फ़र्क करो, सिर्फ एक्सटर्नल स्विंग स्ट्रक्चर के लिए काउंट करते हैं। तीसरी बात, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन, प्राइस ने लास्ट एक्सटर्नल हाई या लो को तोड़ के ट्रेंड अभी भी सेम डायरेक्शन में है ये कंफर्म किया। और चौथी बात, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब पहला रिवर्सल साइन, अलर्ट मोड ऑन, एंट्री मोड को ऑफ रखना है, अभी कुछ नहीं करना। पांचवी बात, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर वही है जो उस एक्सटर्नल स्विंग को तोड़ता है जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से बना हुआ था। सो इंटरनल ब्रेक्स को चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर मत करो। ये 5 चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई हैं आज, तो आपने वो फाउंडेशन गेन कर ली जो 90% रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, इक्वल हाइज, इक्वल लोज एंड स्टॉप फंड्स क्या होते हैं, और क्यों निफ्टी हमेशा ऑब्वियस लेवल को तोड़ने के बाद ही रियल मूव करता है। वो वीडियो सीरीज़ का टर्निंग पॉइंट हुआ क्योंकि वहाँ से चीज़ें एक्चुअली कनेक्ट होना शुरू होंगी। एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो चेंज ऑफ कैरेक्टर या BOS, जो कॉन्सेप्ट आज भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा हो। मैं पर्सनली हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे सेव कर लो क्योंकि चीज़ें बार बार रेफरेंस करने के लिए इस वीडियो की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो मैं हूँ आदित्य सोनी, फिनतव्य पे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं क्योंकि आपका फाइनेंशियल गंतव्य क्लियर होना चाहिए।